एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। नमस्कार, द फॉलोअप के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज जन्माष्टमी है और जो भी लोग इस पूरे धरती पे जो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, आज उनके आराधना में जुटे हुए हैं और आज जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप जो आवाज़ अभी सुन पा रहे थे वो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं इनका नाम आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। दरअसल आज इनसे जुड़ने के पीछे का मकसद यही है कि जन्माष्टमी के मौके पर हम लोग कृष्ण को समझें, कृष्ण को जानें। चूँकि धर्म के भी काफ़ी बेहतरीन जानकार हैं, सर को हम लोग काफ़ी बरसों से जानते हैं। जो लोग इस चीज़ को अब तक नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण की भूमिका खास करके आज के दौर में किस तरीके से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उनके लिए यह प्रोग्राम हम लोग आज लेकर के आए हैं इस खास दिन पे। तो सर, सबसे पहले तो आपको ही बधाई, आज जन्माष्टमी है। आपको भी बधाई। और सारे दर्शकों को जन्माष्टमी की बधाई। कृष्ण को कैसे समझें हम लोग, खास करके अभी का जो परिवेश है, जो माहौल है? ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप कृष्ण को किस रूप में लेते हैं। जिस रूप में लेंगे कृष्ण आपके पास आ जाएंगे और उस प्रकार से वो आपको आनंद देंगे। और जब वो आनंद देंगे तो उस आनंद में जब आप डूबने शुरू करेंगे तो इस प्रकार से डूबेंगे कि श्री कृष्ण आपके और आप कृष्ण के हो जाएंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल टू यू, मीराबाई को देखिए। मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया और देखिए श्री कृष्ण ने मीरा को क्या किया, मीरा को अपनाया, मीरा का जीवन धन्य हो गया। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं किसी से पूछा एक दिन कि अच्छा बताओ मीरा किसकी भक्त थी, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की। हमने कहा कि मीरा तो श्री राम की भक्त थी। उन्होंने कहा वो कैसे? हमने कहा कि अरे मीरा तो कृष्ण की दीवानी थी। दीवानी और भक्त में अंतर है। चूंकि मीरा गुरुदेव के रूप में संत रविदास जी को स्वीकार की थी और जिसके पास जो होता है वही देता है। तो रविदास जी राम के परम भक्त थे। रविदास जी ने तो कहा, अब कैसे छूटी राम रट लागी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। देखिए भक्ति, देखिए रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप चंदन और हम पानी हैं, जाकी अंग अंग बास समानी। तो रविदास जी के पास राम जी थे, राम जी को दे दिया उन्होंने मीरा को, और मीरा ने क्या कहा, वस्तु अमोल दियो जी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और उसी भजन में मीरा ने कहा, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपका सवाल है कि कृष्ण को किस रूप में, तो मैं तो कहता हूं कि आप किस रूप में पाना चाहते हैं। जिस रूप में चाहेंगे भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण आपके पास आ जाएंगे। द्रौपदी ने, कुंती ने जिस रूप में चाहा आ गए। दुर्योधन ने जिस रूप में चाहा कृष्ण उसके लिए उसी रूप में आ गए। और अर्जुन ने जिस रूप में चाहा आ गए उस रूप में। दुर्योधन कह रहा है कि हमें नारायणी सेना दीजिए, दे दिया, लो भाई हम तुम्हें क्यों मायूस करें। और अर्जुन ने कहा कि आप हमारे ही साथ हो लीजिए, बस इतना ही काफी है, हो गए।
तो जो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है वो कभी हारता नहीं है, और जो श्री कृष्ण को छोड़ देता है वो कभी भी विजयी नहीं हो पाता। इसलिए श्री कृष्ण को जानना, श्री कृष्ण को मानना, श्री कृष्ण के बताए पद चिन्हों पर चलना हमारे लिए आवश्यक है। राधा को शिकायत रही, लेकिन नाना प्रकार के जो कवि हुए या नाना प्रकार के जो रचनाकार हुए जिन्होंने राधा और कृष्ण के बारे में लिखा, उन्होंने अपने अपने ढंग से लिखा। मैंने कहा ना कि आप किस रूप में ले रहे हैं जी, जिस रूप में लेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और आपके उस रूप को साकार भी कर देंगे, क्योंकि ईश्वर जो होता है उसके पास कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो भाव में आप लाएंगे, तो जिनके अंदर जो भाव रहा उन्होंने उस भाव से राधा को स्वीकार किया और राधा के ऊपर लिख दिया। आपको लगा कि यही सही है तो आपने उसे स्वीकार कर लिया कि राधा की शिकायत रही, लेकिन राधा की कभी श्री कृष्ण से शिकायत रही ही नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम राधे भी है। इसीलिए कैसे स्वीकार और कैसे अस्वीकार की बात हो सकती है दोनों के बीच में? अगर राधा नहीं है तो कृष्ण ही नहीं है, अब कृष्ण नहीं है तो राधा भी नहीं है। इसलिए आप कहीं भी देखिएगा तो सबसे पहले नाम किसका आता है कृष्ण के आगे? राधा का। मैं तो कहता हूं कि शंकर बिना गौरी के बिना आगे चल ही नहीं सकते, इसलिए नाम आता है गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। कभी सुना कि राम सीता? कभी सुना शंकर गौरी? तो जब भी सुनिएगा तो पहले हमारे यहाँ गृहिणी का नाम सबसे आगे है, उसके बाद नारायण का नाम आता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाव जो जिस प्रकार का जिसका रहा, जाकी रही भावना, जैसे तुलसीदास ने लिखा है वो सही है। प्रभु मूर्ति दिखे तैसी। आप किस रूप में उसे ले रहे हैं? जिस रूप पे लेंगे प्रभु आपके पास है। हम तो एक स्थान पढ़े, हमारे पुराणों में भरी पड़ी है जी। बहुत बड़े संत हुए। एक संत तो थे जो प्रतिदिन भगवान का जो है स्मरण करते थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे। एक बार वो जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले कि नहीं, तो एक भोले भाले एक ग्वाल बाल को कहा कि भैया तुम जो है भगवान को भोग लगा करके जो है कोई काम करना जी। और चले गए। बच्चा सवेरे सवेरे क्या करता था, भोग लगा करने के लिए नाना प्रकार से बड़ी शुद्धता के साथ भगवान को भोजन करा रहा है, भगवान जी आकर के भोजन कर लीजिए। पहले दिन भगवान आए नहीं, उसको लगा कि अरे ये तो हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो, तो भगवान है ना, नाराज है। दूसरे दिन भी बड़ा बढ़िया से अपने ढंग से वो भोजन बनाया, प्रभु आकर के खा लीजिए। इसी प्रकार 3 से 4 दिन बीत गए, वह भी भोजन नहीं कर रहा था। अब उसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है जी। वो कह रहा कि देखिए मैं तो ये जानता हूं कि भाई आज अगर आप भोजन नहीं किया तो भाई ठीक नहीं होगा। लीजिए भोजन करते हैं कि नहीं कि हम चलाएं और लीजिए प्रभु जो है उन मूर्तियों में से आ रहे हैं पर भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो भाई मेरे, आपकी भक्ति का आधार कितना मजबूत है। हम तो कहते हैं योग, लोग कहते हैं ना योग, योग का मतलब आज लोग समझ रहे कि बस वही कसरत होता है ना, व्यायाम लोग करते हैं, उसी को योग समझ लेते हैं। योग वह नहीं है। योग का अर्थ ही आत्मा का परमात्मा से मिलन, साधन। और योग 4 प्रकार का होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग। 4 रास्ते हैं भगवान के पास जाने के। उसी में एक भक्ति योग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिन लोगों ने, जिन कवियों ने, जिन साहित्यकारों ने, जिन मनीषियों ने, जिन भक्तों ने श्री कृष्ण को जिस प्रकार से याद किया, श्री कृष्ण उसके हो लिए। अच्छा सर, आज चूंकि जन्माष्टमी भी है और एक चीज जो बचपन से ही मेरे जहन में रहता है कि 2-2 दिन जन्माष्टमी क्यों पड़ता है। हम पता कर रहे थे, कल भी जन्माष्टमी था। आज हम घर पे जब फोन किए, माँ से बातचीत कर रहे थे तो वो बोली कि आज हम लोग उपवास कर रहे हैं, जन्माष्टमी आज मनाया जा रहा है, वहाँ कल भी मनाया गया था। तो ये 2 दिन का क्या चक्कर है? आप 2 दिन की बात बोलते, मैं तो कहता हूँ कि 3-3 दिन इस बार जन्माष्टमी है। ऐसा क्यों होता, क्यों है ऐसा? मैंने कहा ना कि श्री कृष्ण को नाना प्रकार के चश्मों से देखने वाले लोग हैं। चश्मा कहने का मतलब प्रेम का चश्मा जी, आनंद का चश्मा, भक्ति का चश्मा। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं
जो मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि में हुआ है, जी, तो अष्टमी तिथि जिस रात्रि में चल रही है, आधी रात को आ रही है, उसी को मान लेते हैं निशिथ व्यापनी। जी, उसके अनुसार वो व्रत करते हैं। कुछ लोग का मानना होता है कि चूंकि तिथि जिसमें सूर्योदय होता है उसी को ग्रह माना जाता है, जी, उसी को माना जाता है, इसीलिए उसी दिन जन्माष्टमी होगी। आज किस और चीज के कारण आज हम बता रहे, और कुछ लोग मानते हैं कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, जी, तो इसीलिए जिस नक्षत्र में जिस दिन रोहिणी चल रही होगी उसी को हम मानेंगे। अब कल जो बीता हुआ, कल जो 11 तारीख था, वो अष्टमी रात्रि में बीत रही थी, जी, तो लोगों ने इस प्रकार से कल मना लिया। चूंकि आज अष्टमी तिथि, सूर्योदय जी, हुआ अष्टमी में, तो उसको मान लिया। और कल चूंकि रोहिणी नक्षत्र आ रही है, अच्छा, तो इस बार 3 दिनों तक तो इस बार जन्माष्टमी 3 दिन लोग मना रहे हैं। तो जो रोहिणी नक्षत्र को ही प्रधान मानते हुए मनाते वो कल मनाएंगे, जो उदय व्यापनी मनाते हैं वो आज, और जो रात्रिकालीन अष्टमी को मानते हैं वो कल मनाए। तीनों सही है या फिर कोई अंतर रहता नहीं नहीं नहीं, मैं इसे गलत नहीं मानता। भक्ति है ना, वो भाव है जी, आप भाव पर जो है तराजू नहीं बैठा सकते जी, अगर आप भाव पर तराजू बिठाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप किस भाव में ले रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? जी, अगर आप उसको गलत कहेंगे तो श्री कृष्ण उसको सही करने के लिए उसके पास आए खड़े होंगे, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को पराजित होते हुए नहीं देख सकता। एक कथा है इसके बारे में। नारद को एक बार घमंड हो गया जी, कि नारायण का सबसे बड़ा भक्त तो वही है। जी, तो नारायण ने परीक्षा ले ली कि चलो ये कटोरा भरा दूध ले लो, लेकिन याद रखें ये 24 घंटे में एक बार भी ये दूध छलकना नहीं चाहिए। अच्छा, नारद जी का ध्यान कटोरे पर था। 24 घंटे में एक बार भी दूध नहीं छलका। नारायण के पास पहुंचते और कहते कि देखिए प्रभु, आपका जो आदेश था मैंने पालन किया, बताइए आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारायण ने कहा कि अच्छा ठीक है, दूध नहीं छलका, लेकिन बताओ इसकी 24 घंटे के दौरान तुमने कितनी बार हमारा नाम लिया? नारद को पश्चाताप हुआ कि सचमुच उनका ध्यान तो केवल कटोरे के ऊपर और दूध पर था, कि छलके नहीं, नाम तो एक बार भी नहीं लिया। और नारायण कहते कि अब चलो हम तुमको ले चलते हैं, दिखलाते हैं, किसान के घर में ले जा रहे हैं। सूर्योदय होने के पहले किसान की धर्मपत्नी जग रही है, नारायण का स्मरण करती कि हे प्रभु आपकी कृपा हो, हम लोग अब आज का जो है। और इसी प्रकार से खाना बना रही है जी, उसका पति जो स्नान कर रहा है उस वक्त भी वो भगवान का नाम ले रहा है। स्नान करने के बाद भी भगवान के जो छोटी सी जो घर में जो कोठरी है उसमें भगवान को रखा है, वहां प्रणाम कर रहा है। हल कंधे पर लिया है तब भगवान का नाम लिया है, हल खेत में रख रहा है, जोतने चला तब भी भगवान का नाम ले रहा है। नारद जी नारायण को देख रहे हैं और नारायण नारद को देख रहे हैं, और नारद शर्म से झुक जाते हैं और बोलते कि प्रभु सचमुच सबसे बड़ा भक्त तो यही है। तो मैं फिर कहता हूं कि अगर आप इसमें अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए ये कहेंगे कि वो गलत है ये सही है, ये सही है वो गलत है, तो ईश्वर आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन वो खड़ा हो जाएगा जिसको आप पराजित करने के, जिसको आपने छोटा करने की कोशिश की। नारायण के भक्त वैसे भी ईश्वर के प्रति प्रेम हाँ, तो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम में वो जलन नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए, कबीर वाला प्रेम होना चाहिए। कबीर ने क्या कहा था? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित। लोग बोलते हैं 2.5 अक्षर, मैं 2.5 अक्षर बोलता ही नहीं। कबीर तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, उन्होंने तो कविता उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो कागज कलम कभी पकड़ा तो 2.5 प म 1 2 और नीचे प में रे और ऊपर में एक ही मात्रा, सवा 2.5 कर दिया। एक है आखड़ प्रेम का। प्रेम को कहा कि बस एक अक्षर, एक आखर, एक आखर। ये प्रेम पढ़ लिया ना, प्रेम के आनंद को समझ लिया, प्रेम के को समझ लिया, तो तुम्हारे जैसा विद्वान दुनिया में कोई है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं
कि अगर आप जन्माष्टमी मना रहे हैं, चाहे जैसे भी मनाए, चाहे कल मनाया हो, मनाया क्यों जाता है? ये तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि 2 दिन या 3 दिन इस बार जैसे मनाया जा रहा है, तो चूंकि मन में था सवाल तो सोचा कि आपसे समझ लें। कई सारे लोग ये समझना चाहते हैं या फिर समझना चाह भी रहे होंगे कि ये जन्माष्टमी मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य होता है, क्यों मनाया जाता है। लोग तो ये बोलते हैं कि चूंकि आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो और भी कोई इसके अलावा कोई वजह रहा होगा, कुछ खास संयोग? देखिए, आप अपना जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? जी जी। कितना अच्छा लगता है जब आपका जन्मदिन आता है, जब कोई कहता है हैप्पी बर्थडे, तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ तो साक्षात नारायण का ही जन्म दिवस है। तो जरा सोचिए, जब आए होंगे तो उस वक्त क्या स्थिति हुई होगी। चलिए इसको हम 2 संदर्भों में लेते हैं। जन्म दिवस किसी व्यक्ति, किसी महापुरुष का मनाया जाता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है जी। उसके विचारों का चिंतन करना, और जो हम अब तक छोड़ रहे हैं जी, उनको पुनः जो है उस पर जो है चिंतन करते हुए उसको प्राप्त कर फिर उस पर चलने की कोशिश करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जन्मोत्सव मनाना या जन्माष्टमी मनाना सब बेकार है। और अगर आप श्री कृष्ण के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, उनके आदर्शों को स्वीकार करते हैं, तो आपने जन्माष्टमी बनाई। कैसे चला जाए, कैसे चला जाए? आप उनकी श्रीमद् भगवत गीता को देखिए ना, उन्होंने जो उपदेश दिया है, पूरे वर्ल्ड को जो उन्होंने योग दिया, उसको देखिए। जो श्री कृष्ण ने क्या दिया, श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया जी। और प्रेम भी कैसा, निस्वार्थ। उसमें तनिक अहम नहीं आना चाहिए या कुछ पाने की इच्छा का भाव नहीं होना चाहिए, निष्काम प्रेम। फिर उन्होंने क्या योग का संदेश दिया। आप योग को भूल गए और पूरे पश्चिम ने योग को अपनाना शुरू किया। आश्चर्य की बात है कि भारत के अनेक ऋषि महर्षियों ने और अनेक योगियों ने पश्चिम जाकर के योग का संदेश दिया। जी। रांची में ही परमहंस योगानंद जी 1917 से 1920 तक रहे। उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य संदेश को पश्चिम में ले जाकर के लोगों को बताया। आज उनके बताए हुए मार्ग पर करोड़ों लोग चल रहे हैं। आप देखते होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। जी जी, छुट्टियां। हाँ, तो ये क्या है, ये श्री कृष्ण का ही तो दिया हुआ है। आप श्री कृष्ण के योग को भूल गए तो आपकी क्या स्थिति होगी, आप खुद देख लीजिए। तो श्री कृष्ण के बताए हुए आदर्शों पर चले तो फिर देखिए श्री कृष्ण ने क्या किया है विपरीत परिस्थितियों में। जी। आप देखिए आजकल क्या होता है कि उसके पास धन है, उसके पास पावर है, उसके पास लोग हैं, तो लोग उसके पास सट जाते हैं और क्या करते हैं, वो जो भी गलत करता है उसका वो अनुमोदन करते हैं, उसके एकदम सही बोल रहा। श्री कृष्ण ने क्या किया, ये जानते हुए कि दुर्योधन के पास शक्ति है, जी, पावर है, कौरवों के पास पावर है, शक्ति है, वे किसका साथ दे रहे हैं, तो पांडवों का साथ दे रहे हैं, जिनका साथ देने के लिए कोई है ही नहीं। कोई नहीं। तो ये सीखिए, श्री कृष्ण से तो ये सीखा ही जा सकता है। श्री कृष्ण से और क्या सीखिए। दुर्योधन को पता है कि पांडवों के पास खाने को कुछ भी नहीं है और दुर्वासा पहुंच रहे हैं किसके यहां, दुर्योधन के पास जी, कि भाई भोग की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो। और दुर्योधन कह क्या रहा है, अरे आप यहां पर क्यों आए हैं, 56 भोग बना हुआ है, कहां, पांडवों के यहां, वहां भोग लगाइए, आनंद प्राप्त करिए। दुर्वासा को जानबूझ करके वो पांडवों के यहां भेज रहा है, कौन, दुर्योधन, कि जाएंगे दुर्वासा, हमारा काम बिना किसी प्रबंध के ही हो जाएगा, ये श्राप देंगे और पांडवों का नाश हो जाएगा। दुर्वासा पहुंच रहे हैं और दुर्वासा से संवाद होता है द्रौपदी का। दुर्वासा कह रहे हैं कि द्रौपदी, हम अपनी शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पर पधारे हैं, भोजन की व्यवस्था करो, हम तब तक नदी किनारे स्नान ध्यान करके आ रहे हैं। इसी में द्रौपदी की हालत खराब हो रही है, क्या करे क्या नहीं करे। इसी बीच श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ी तुम्हारे बारे में सुना है कि आज कुछ विशेष बन रहा है। द्रौपदी कहती है कि प्रभु, एक तो दुर्वासा जी आए हुए हैं, आज तो हम लोग का तो जीना समाप्त हो जाएगा, आज तो हम लोग का जीवन समाप्त है, ऊपर से
से आप मजाक कर कुछ सुझी हुई है, देखिए हमारे पास क्या है। वो हांडी लेकर के पहुंच रही है श्री कृष्ण के पास। और श्री कृष्ण को आप देखते होंगे कि कभी कभी हमारे घरों में खाना जब बनता है तो कुछ कुछ अन्न के कण क्या होते हैं, उस पतीले में सट जाते हैं जी। भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि उस पतीले में सटा हुआ था एक साग, उसी को लेकर के जिह्वा पर रखते हैं। इधर दुर्वासा अपना पेट पर हाथ पड़े। क्या बात है, कितना सुंदर भोजन द्रौपदी लेकर आया है। आशीर्वाद देता हूं जीवन पर्यंत सुखी हो, सारे ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो। तो यहां श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं, अन्नेति परम ब्रह्म, प्रत्येक अन्न में पर ब्रह्म का वास है। वो सबकी क्षुधा की पूर्ति करने का साहस उसमें है, उसमें ताकत है, इसीलिए अन्न का सम्मान करना सीखिए। तो श्री कृष्ण से ये तो सीखा ही जा सकता है। बिल्कुल। जरा देखिए श्री कृष्ण कहां पहुंच रहे हैं, कुंती के यहाँ। और कुंती क्या कर रही है, केला फेंक रही है और छिलका थमा रही है, और भगवान कृष्ण छिलका ही खा रहे हैं। तो बतला रहे हैं कि प्रेम क्या होता है। विदुर जो है बोलने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, और श्री कृष्ण जो है विदुर को हाथ पकड़, श्री कृष्ण तो भक्ति देख रहे थे कि कुंती किस भक्ति और किस प्रेम के द्वारा जो है हमें भोजन करा रही है, हमें आनंद दे रही है। तो श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए, श्री कृष्ण के इस विचार को अपनाना चाहिए। भारत जो श्री कृष्ण को भूल रहा है, ये भारत के लिए घातक है। एक बहुत ही सुंदर गाना था जी, फिल्म खानदान में, जिसमें अंतिम अंतरा है, और हमको लगता है कि वो अंतरा जब तक जन्माष्टमी चलता रहेगा इस देश में। सुनाइए ना सर, तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। वो एक अंतरा यही है, संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन जो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ सा मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। मैं तो कहूँ ब्रजबाला क्या, पूरा देश श्री कृष्ण की ओर देख रहा है। सचमुच श्री कृष्ण होते तो यह देश की ऐसी अवस्था नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण ने जितना भारत से प्यार किया, जितना इस देश से प्यार किया, हमें लगता है कि बहुत सारे लोग प्रेम किए हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा सर्वोच्च रहेंगे। तभी तो भारत की जनता श्री कृष्ण को दूसरे भाव से देखती है, आनंद के रूप में देखती है, ब्रह्मानंद के रूप में देखती है, और कहती है कि काश एक झलक भी मैं पा लेता। तो बहुत सारे ऋषियों को तो मैं देखा हूँ। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि माएँ जो हैं वो चाहती हैं कि उनका बेटा कृष्ण हो। आप देखते होंगे कि मतलब हम लोग भी लगातार देखते हैं, स्कूल का भी कोई कार्यक्रम हो, अभी तो कोरोना का ये चल रहा है संकट, तो इस बीच बहुत ज़्यादा हम लोग वैसी तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कल रात में हम लोग जब जा रहे थे अल्बर्ट एक्का चौक से, जब ऑफिस से घर की ओर, तो कई माएँ जो हैं अपने बच्चों को कृष्ण का वेशभूषा में जो है रात में लेकर के जा रही थी, शायद मंदिर जा रही होंगी। तो माएँ चाहती हैं कि बेटा उनका जो है वो कृष्ण हो, लेकिन पत्नी कृष्ण को अपना पति के रूप में नहीं देखना चाहती है, राम को देखना चाहती है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। एक ही औरत है, जब वो माँ बनती है तो वो अपने बच्चे में श्री कृष्ण को देखना चाहती है। आपका सवाल यही है। जी जी। लेकिन पति को वो श्री कृष्ण के रूप में नहीं, राम के रूप में, यानी राम एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया था, सीता को छोड़कर के किसी दूसरे का ध्यान में नहीं आया। श्री कृष्ण की अनेक पत्नियां थी, सत्यभामा हुई, रुक्मिणी हुई, प्रेम राधा से हुआ। तो कहने का अर्थ यह नहीं है कि किसको कोई क्या सोचता है। हर मां चाहती है कि उसे आनंद की प्राप्ति हो। जी। राम भी जो है ना लीलाएं की हैं। आप तुलसी के श्री रामचरितमानस को पढ़िए तो आपको उसमें बालकांड में बहुत सारी चौपाइयां हैं, जिससे पता लगेगा कि दशरथ और कौशल्या कितना आनंद ले रही हैं। एक आध सर अगर बाल चरित हरि बहु विधि की
अति आनंद दाशन कह दीन्हा। कछु कही काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुखा, दधियोदन लपटाई। क्या सुंदर श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है जी। आनंद तो वहां भी है। कौशल्या जो है दशरथ जी को भोजन परोस रही है, और दशरथ जी कह रहे अरे बच्चे सब कहाँ है, बुलाओ भोजन करना है संग संग। उन्होंने कह रही वो तो मैं बुला रही हूँ, आ ही नहीं, सब अपने बच्चों के समाज में जाके खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। कौशल्या जा रही है, बार बार बोल रहे पिताजी बुला रहे हैं, भोजन करने चलो। वो और भागे जा रहे हैं सब, फिर भी पकड़ करके ला रही है कि लो खाओ, लेकिन फिर भी नहीं। लेकिन बाल लीला मतलब कृष्ण का ही ज्यादा है। जितनी भी हमारे देश में जो लोग हुए, उन्होंने राम की जो लीलाएं हैं, जो बाल लीलाएं हैं, उस पर कम फोकस किया। जी। जैसे किसी ने लिखा ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तो कहने का मतलब यह है कि राम भी जो है ना बचपन में अनेक प्रकार की लीला है, लेकिन श्री कृष्ण की जो लीला है जी, वो अनुपम है, वो अनुपम है, वो अनुपम है। उस लीला के आगे श्री राम की लीला भी जो है छोटी पड़ जाती है। जरा देखिए बचपन में नंद बाबा के पास गायों की कमी नहीं थी जी, लेकिन मक्खन चोरी हो रही है दूसरे के घरों से, दूसरे के घरों से। और वो कर क्या रहे हैं, तो मक्खन निकाला जा रहा है। पहले सब अपने दोस्तों को खिला रहे हैं, और जब पिटाई की बात आ रही है तो खुद अपने मुख में लगा रहे, मैंने माखन खाया। और उनके स्वरूप को देख करके कौन क्या मारेगा, वो गोद में उठा करके लोग जो है ले लेते हैं। श्रीमद् भागवत में तो इतना सुंदर जो है श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन है कि मैं क्या, सारी दुनिया श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक है। इसीलिए माँ को सबसे पहले श्री कृष्ण पसंद है। माँ चाहती है कि उसका बेटा सीधा नहीं, थोड़ा सा नटखट हो, थोड़ा सा माखन चोरी के जैसा कुछ लीलाएं करे, कुछ करे ऐसा कि जिससे उसे लगे कि बच्चे ने तंग किया। माँ को सीधा बच्चा पसंद नहीं है, माँ को नटखट चाहिए। तभी तो अमर प्रेम में एक बहुत ही सुंदर गीतकार ने लिखा, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। तो श्री कृष्ण है, उनके नटखट, उनके बालपन को लोग जो है, सूरदास ने तो कहा जी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या बात है, भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। तुम भोर होता है और मधुबन भेज देती हो, हम कब माखन खाने का समय कहाँ है। तो बाल लीलाओं में श्री कृष्ण और यशोदा का जो संवाद है, उस संवाद के आगे भारत की हर माँ जो है नतमस्तक हो जाती है और चाहती है कि नहीं बेटा ऐसा ही हो। और जब वही पत्नी जब है तो वो चाहिए कि नहीं
उसका पति राम हो, एकदम राम हो, सीता को छोड़कर कहीं दूसरे की ओर ध्यान ही नहीं दे। तो श्री कृष्ण और राम की जो बाल लीला है, दोनों की बाल लीलाएं जो है स्मरणीय है ना। जी जी। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं भी चाहता था, मैं भी पिता बना था तो मैं भी चाहता था कि मेरा बेटा थोड़ा श्री कृष्ण हो। संयोग से हमने भी परमानंद को प्राप्त किया और ऐसा हुआ कि हमारा बच्चा तो बिना, जो बड़ा वाला है वो आज तक अपने मतलब जब होश संभाला तब से लेकर अभी तक, अभी वो 34 साल का हुआ, वो जन्माष्टमी व्रत करता है। श्री कृष्ण के प्रति उसका अनुराग, प्रेम और भक्ति इतनी है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये भक्ति हमेशा रहे, जीवन पर्यंत रहे। तो सर जो कृष्ण का जो बाल लीला है और उनकी माँ के साथ, यशोदा माता के साथ जो संवाद है, उस पर कुछ अगर दर्शकों को थोड़ा बताएं, समझाएं। ये देखिए, यशोदा सब लोग जानते हैं कि यशोदा उनकी अपनी माँ नहीं थी, जन्म उन्होंने नहीं दिया था, देवकी ने जन्म दिया। जी जी। यशोदा जानती नहीं थी कि ये जो है श्री कृष्ण जो है उसकी अपनी संतान नहीं, वो तो अपना संतान। और जब श्री कृष्ण का जो रूप ही अलौकिक है तो अजब है। जरा देखिए, आज की माओ में और कल की माओ में क्या अंतर है। कान पकड़ रही है, किसका? श्री कृष्ण का, कस के। कष्ट खुद को दे रही है और पूछ रही है, पहले मिट्टी खाया है ना, बोलो मिट्टी खाया है ना। और श्री कृष्ण नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाया। और फिर वो कान दबा रही है और मन जो है धड़क भी रहा कि कान भी हम दबाए हुए, बच्चा को दर्द हो रहा होगा। फिर बोलो मिट्टी खाया है ना। और श्री कृष्ण कहते हैं अरे चलो अब दिखलाना चाहिए माँ को भी। और मुंह खोलते हैं और मुंह खोलने पर क्या वो देख रही है यशोदा, सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के मुख में। वो बेहोश हो जाती है और श्री कृष्ण कहते हैं अरे अभी तो कान पकड़ी हुई थी, अभी बेसुध हो गई, अरे जगो जगो जगो। तो यह होती है माँ और ये होता है बेटा। हर माँ को चाहिए कि अपने बेटे में वो ब्रह्मांड देखने की कोशिश करे। जिस दिन माँ चाहेंगी कि उसके बेटे के मुख में ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्मांड दिखेगा, परंतु उसके लिए यशोदा बनना पड़ेगा। और जब यशोदा बनेगी तो आप डिफिनिट मान लीजिए कि श्री कृष्ण भी होगा। राम वही पैदा लिए हैं जहां दशरथ और कौशल्या हुए। जहां दशरथ और कौशल्या नहीं होंगे वहां राम कहां से होंगे जी। जहां यशोदा होंगी, जहां देवकी होंगे, वहीं श्री कृष्ण होंगे, ये भी जान लीजिए। इसलिए पहले माँ को यशोदा बनना पड़ेगा। आज की माँ या आज के पिता वो सब कुछ बनना चाहते हैं, माइकल जैक्सन बनेंगे है ना, लेकिन नंद बाबा नहीं बनना चाहेंगे। यशोदा बनना दिक्कत होगा, लेकिन बेटा को श्री कृष्ण बनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण अच्छा लगता है, तो जब श्री कृष्ण अच्छा लगता है तो पहले आप खुद को यशोदा बनाइए। यशोदा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं, जो भारतीय संस्कृति है उसे अपनाना होगा। भारतीय संस्कृति क्या है? तो भारतीय संस्कृति हो तो हमको लगता है कि इसके जैसी कोई संस्कृति दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कैसे? तो जैसे सारे पशु पक्षी उठ जाते हैं। कभी गाय को आपने जगाया है? कभी चिड़ियों को आपने मतलब जगाया है? कोई जगाता है क्या? वो खुद ही ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती है। हमारे देश में लोग पहले ऐसा ही करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। गांव में भी अभी भी लोग ऐसे ही जाते हैं। जहां जहां वो है ना, वो टीवी वगैरह, जहां जहां जिसको आप कहते हैं विकास, भौतिकता से जो दूर। हाँ, रेशम का कीड़ा देखा है आपने? रेशम का कीड़ा आप देखिएगा, रेशम का कीड़ा वो क्या करता है मालूम है? खूब रेशम बनाता है, बनाते 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 बहुत खुश हो जाता है, बना रहे, और फिर उसी में क्या होता है? उसी में घुट करके मर जाता है। तो हम जो विकास की अवधारणा जो बना रखी है, तो वो विकास की अवधारणा ही हमें जान लेकर के रख देगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमें भारतीय संस्कृति को अपनाएं। भारतीय संस्कृति में क्या है कि हम उतना ही किसी चीज का दोहन करें जितना जरूरी है। हमारे यहाँ क्या है? तुलसी का पत्ता आप रोज नहीं तोड़ सकते, कुछ कुछ दिनों पर वर्जित है। किस दिन तुलसी नहीं छूना है, बिल्कुल छूना ही नहीं है जी सर। क्यों? अगर आप प्रतिदिन तुलसी का पत्ता तोड़ते रहे तो तुलसी जो है क्या होगी? वो पत्ता विहीन हो जाएगी। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने कुछ प्रावधान बनाए जी, किस दिन क्या करना है, सबके नियम बनाए।
और आपने उसे किस चीज पर जोड़ दिया, तो ये फलाना वाद है, ढिकाना वाद है, तो करते रहिए, आपको क्या है, उसको क्या है, प्रकृति तो अपना काम करेगी। अभी जैसे इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो इम्यूनिटी सबसे ज्यादा तो हमारे देश में पहले थी। हमारे यहाँ तो वेद ही कहता है जीवेद शरदशतम, 100 वर्ष तक जियो। आज कितने वर्ष भारत की वार्षिक औसत आयु क्या है, जरा देख लीजिए, 60 और 65 में खत्म है। 60 है। तो यही एक था क्या हमारे यहाँ, तो मैंने तो देखा है कि हमारे घर में 100 वर्ष तक लोग जिए हैं। और आज हम लोग की जो नई पीढ़ी आई है, ऐसा खान पान हो गया, इतना बढ़िया खाद और केमिकल का यूज किया हुआ हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं कि गोभी खाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि गोभी खा रहे हैं। जबकि आपको पता होगा कि गोभी की सब्जी बनती थी तो अगल बगल के लोग को पता चल जाता था कि फलाने घर में गोभी की सब्जी बन रही है, क्योंकि उसका गंध रहता था। हमने क्या किया कि हमने एग्रीकल्चर, हमने हर चीज में क्या किया कि विकास की अवधारणा को इस प्रकार से पकड़ लिया, जो जो बताएगा वो कर लिया, कि हमने भारतीय संस्कृति को ताखा पर रख दिया और उसी की संस्कृति को अपना करके आगे बढ़ने। अच्छा सर, चूंकि हम लोग कृष्ण के बारे में बातचीत कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कृष्ण और राधा और रुक्मणी, इन तीनों के बीच मतलब किस तरीके का रिश्ता था, अगर हम समझना चाहें। मेरे जहन में भी ये सवाल है। तो रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, लेकिन राधा श्री कृष्ण की पत्नी नहीं रही। इन तीनों के बीच में कैसा? मैं बहुत ही मधुर संबंध रहा जी। मैंने कहा ना कि प्रेम जो है ना जी, प्रेम हर कोई नहीं करता, केवल कहने को लोग कहता है कि उसने प्रेम किया। प्रेम एक बहुत बढ़िया, प्रेम त्याग का दूसरा नाम है। प्रेम त्याग का दूसरा नाम है। और कितना त्याग कर सकते हैं, कैसा त्याग कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके त्याग करने की वो उसका भी एक पैरामीटर है, जांचा जाता है। और जिसमें वो पास कर जाता है वह प्रेम जो है वहां पर प्रकाशित हो जाता है। रुक्मिणी सत्यभामा, आप देखिए एलवी प्रसाद की फिल्म देखी है आपने, राजा और रंक? नहीं सर, आप जरा देखिएगा, उसमें बहुत सुंदर अंतिम एक गाना है, संजीव कुमार है, और उसमें ये बहुत अच्छा से वो फिल्मांकन किया गया, कैसे श्री कृष्ण को जो है तौला जा रहा है, सत्यभामा और रुक्मिणी कैसे श्री कृष्ण को तौल रही है, जो कैसे तुलसी का पत्ता से श्री कृष्ण जो है मतलब उनको तौल लिया गया और पूरा का पूरा गहना एक तरफ रखती रह गया और कुछ नहीं हुआ। कहने का अर्थ है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो राधा ने जो प्रेम दिया श्री कृष्ण को, वो प्रेम में रुक्मिणी कहीं फिट नहीं हुई। यही कारण है कि आज मंदिर में जाइएगा तो हर जगह राधा और कृष्ण है, लेकिन रुक्मिणी कहीं नहीं दिखाई पड़ती। रुक्मिणी केवल इतिहास के पन्नों में दिखाई पड़ती है। तो मैं फिर कहता हूँ आपको, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो आप में भी श्री कृष्ण ही नजर आते हैं, है ना? इसलिए नजर आते हैं क्योंकि भाव है। आप सिया राम में सब जग जानी, तुलसीदास कहते हैं, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास कहते थे कि हम सब में सीता और राम को देखते हैं और इसलिए हम सबको प्रणाम करते हैं, उसी भाव से प्रणाम करते हैं। इसी बात को राधा और कृष्ण के बीच, इसको आप जान लीजिए पहले, इसी को कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृगढूरे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है और मृग जो है जंगल में घूमता फिरता है कि कहाँ से सुगंध आ रही है, लेकिन वो सुगंध उसको प्राप्त नहीं हो पाता, उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो इसको प्राप्त करनी चाहिए वो तो उसके नाभि में है। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने और बढ़िया से बताया जी। क्या कहा मालूम है? मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहा करते हैं। अब आप बताइए, इस चीज को जानने की जरूरत है। इसी बात को श्री कृष्ण ने कई बार कहा, विभिन्न ढंगों से कहा, लेकिन लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की। मैं फिर कहता हूं कि जानने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। जिसने जाना उसने भवसागर को प्राप्त किया। मीरा ने जाना, मीरा को देख लीजिए। जिसने भी जाना श्री कृष्ण को, सूरदास को देखिए, जाना, देखिए। जिसने भी जाना, जानने की कोशिश की, देखिए कहां से कहां पहुंच गए। और जिन्होंने अपना दिमाग लगाया, वो जिस अपने को काबिल बनने की कोशिश की, तो वो कहां पीछे रह गए, वो खुद अभी अपना देख लें। यह देश जो है ना, ऋषियों और महर्षियों का देश है जी, त्यागियों का देश है। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी की पूजा नहीं की जाती, यहाँ मूर्तियां नहीं लगाई जाती, यहाँ गांधी की मूर्तियां लगाई जाती हैं। हालांकि लोग कहते हैं नहीं तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मध्यस्य, उसकी प्रतिमा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा यश वाला है, लेकिन दुनिया में बहुत बड़े यश वालों की ही प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ने जो इस देश दिया है, श्री कृष्ण ने जो मानवीय मूल्य सिखाया है, श्री कृष्ण ने जो
प्रेम की जो धारा बहाई है, श्री कृष्ण ने योग की जो क्रांति पूरे विश्व को दी है, अगर पूरे विश्व में योग अगर स्थापित हो गया, प्रेम स्थापित हो गया, श्री कृष्ण के प्रेम को लोगों ने जान लिया, श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों को जान लिया, तो आपको मैं बता देता हूँ, इस भारत को, इस विश्व को, इस मानवीयता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये जो अभी आप लाइव से जुड़े हुए हैं द फॉलो अप के इस कार्यक्रम में, दरअसल जन्माष्टमी के मौके पर एक कोशिश थी कि आप लोगों को यह हम लोग बता सकें कृष्ण बिहारी मिश्र सर के जरिए कि जन्माष्टमी आखिर मनाया क्यों जाता है और श्री कृष्ण का जो जीवन है वो हम लोगों के जीवन में, दिनचर्या में किस तरीके से हम लोग इसको लागू कर सकते हैं और इनके रास्ते पर चल करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। सर, हम लोग अब कार्यक्रम अंत करेंगे, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अगर कोई एक गीत हो जाए अगर कृष्ण को लेकर के, तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप गाते भी बड़े अच्छे हैं, तो हमको लगता है कि एक होना चाहिए। एक हमारी माँ जो है भजन गाती थी और मैं बचपन से सुना करता था, खासकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती थी तो भाव विभोर होकर के गाती थी। आज मैं वही आपको सुना देता हूँ, लोगों को शायद अच्छा लगे। जी। एक भक्त जो है किस प्रकार से अपने प्रभु से शिकायत कर रहा है और वो क्या चाह रहा है, वो इसमें अभिव्यक्त होती है। जी। सुनीला की एहो प्रभु भक्त घर आईला, सुनीला की एहो प्रभु भक्त घर आईला, हमरा के अब रउआ काहे बिसराइला, हमरा के अब रउआ काहे बिसराइला, गनिका गिद्ध अजामिल के तारीला, गनिका गिद्ध अजामिल के तारीला, शबरी घर जाई प्रभु जूठ बेर खाइला, शबरी घर जाई प्रभु जूठ बेर खाइला, सुनीला की एहो प्रभु भक्त घर आइला, सुनीला कि एहो प्रभु भक्त घर आइला, हमरा के अब रउआ काहे बिसराइला, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, द्रौपदी के लाज राखी चिरवा बढ़ाइला, द्रौपदी के लाज राखी चिरवा बढ़ाइला, सुनीला की एहो प्रभु भक्त घर आइला, सुनीला की एहो प्रभु भक्त घर आइला, हमरा के अब रउआ काहे बिसराइला। जय श्री कृष्ण।